अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग ईमान लाए उनके दिल अल्लाह के जिक्र से इत्मीनान पाते हैं। सुन ले, दिलों का इत्मीनान सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मेरे भाइयों, मेरी बहनों, रोजाना अल्लाह को याद करें, रोजाना अल्लाह की हम्द ओ सना के अल्फाज दोहराते रहें। ये आपको ताकत देगा, ये आपको ये समझने में मदद देगा कि आप असल में बेबस हैं। एक हद से आगे आप कुछ नहीं कर सकते। याद रखें कि कुछ चीजें ऐसी होंगी जो मुकम्मल तौर पर आपके काबू से बाहर होंगी। अगर मैं आज आपसे पूछूं कौन मरना चाहता है, तो बहुत कम लोग, शायद वो जो जिंदगी से थक चुके होंगे, कि मैं मरना चाहता हूं। अल्लाह ताला फरमाता है, तुम में से कोई भी अपनी जान खुद नहीं ले सकता। इस्लाम में खुदकुशी हराम है, हालात जैसे भी हो ये जायज नहीं। क्यों? क्योंकि अल्लाह फरमाता है, हमने फैसला किया था कि तुम कब पैदा होगे, तो तुम पैदा हो गए, और हम ही फैसला करेंगे कि तुम कब वापस आओ। अपनी पूरी कोशिश करें, बेहतरीन इंसान बनने की कोशिश करें। अल्लाह ने जो सलाहियतें आपको अता की हैं उनको इस्तेमाल करें। जितना हासिल कर सकते हैं करें, जितने लोगों की मदद कर सकते हैं करें, और उस जात की इबादत करें जिसने आपको पैदा किया। उससे बात करें, कहें, ए मेरे रब, ए मुझे पैदा करने वाले, मैंने अपनी पूरी कोशिश की, मेरी कोताहियों को माफ फरमा दे। मैं जानता हूं कि मुझे तेरी तरफ वापस आना है, मुझे तेरी रहमत पर उम्मीद है। गौर करें, जब आप कुरान पाक की तिलावत शुरू करते हैं तो सबसे पहले कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सल्लम के बेटे इब्राहिम का इंतकाल हुआ, और वैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तमाम औलाद को एक एक करके खो दिया। तो क्या ये गम का लम्हा न था? यहाँ तक कि जिस साल आपकी जोजा हजरत खदीजा और आपके चाचा का इंतकाल हुआ, उस साल को आम उल हौजन यानी गम का साल कहा गया। सोचें, गम का साल, ये किसके गम का जिक्र है? किसी और का नहीं, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इसीलिए मैंने आपसे पहले कहा था, गमगीन होना फितरी बात है, ये मामूल की बात है। लेकिन ये मामूल की बात नहीं कि ये आपको इस हद तक ले जाए कि आप जीना ही न चाहें, सुबह उठना भी न चाहें। कितना भी गम हो, फज्र तो फज्र है। आप अल्लाह की हम्द करेंगे, आप अल्लाह की तारीफ के कलिमात को दोहराएंगे, आप उसे याद करेंगे, आप उससे एक अच्छा ताल्लुक कायम करेंगे। चूंकि जब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटे को खो दिया, तो आपने फरमाया, यकीनन जो अल्लाह ने लिया वो भी उसी का था शुरू से ही, और जो उसने दिया वो भी उसी का था। जब उसने हमें ये बच्चा दिया तो ये उसकी तरफ से था, और जब उसने उसे वापस लिया तब भी ये उसी की तरफ से था। और जो कुछ अल्लाह ने पैदा किया है उसका एक मुकर्रर वक़्त है। जब वो वक़्त आता है, अल्लाह उसे खत्म कर देता है या वापस ले लेता है। यही अल्लाह है। लिहाजा अल्लाह ताला के इस मंसूबे को समझें कि वो चीजें वापस लेता है। आप में से जिन्होंने अपने प्यारों को खो दिया है, मैं आपकी सिर्फ हौसला अफजाई के चंद अल्फाज ही दे सकता हूँ।